तो हेलो, आज का टॉपिक है मर्चेंडाइजिंग। लास्ट टाइम हमने देखा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसके स्पेसिफिकली हमने ट्रेडमार्क्स पे देखा था इन स्पोर्ट्स। जैसे हमने एग्जांपल देखा था आर्सेनल टीम ने, उनकी जो ऑफिशियल टीम है उन्होंने कीचेन्स बनाए थे, नैपकिन्स बनाए थे जिसके ऊपर आर्सेनल का एक लोगो, एक डिज़ाइन बनाई थी। लेकिन रीड नाम के एक इंसान ने, एक बिजनेसमैन ने उसी पर्टिकुलर डिज़ाइन का कॉपी किया, ये भी कहा कि इट इज़ नॉट ऑफिशियल, और उसको बेचने की कोशिश की। तो आर्सेनल जो टीम है उन्होंने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी एंड ऑब्वियसली आर्सेनल वन द केस, क्योंकि आप ऐसा किसी का कॉपी करके बेच नहीं सकते। सो वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रेडमार्क। सिमिलरली मर्चेंडाइजिंग का मतलब ये होता है कि व्हेनेवर यू सी मूवीज लाइक एवेंजर्स और क्रिश और एनी कॉमिक मूवी जिसको हम किसी कपड़ों के डिज़ाइन में, किचन के डिज़ाइन में, या किसी पर्टिकुलर बैग, किताबें की उसके कवर पेज पे हम डालते हैं, फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी परमिशन लगती है। तो आप स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ के भी जो बड़े बड़े लोगोज होते हैं, बैनर्स होते हैं, वो आप किसी के टी शर्ट को नहीं छाप सकते या किसी उस तरीके की किचन नहीं बना सकते। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मर्चेंडाइजिंग। इट्स अ मार्केट टेक्निक बेस्ड ऑन द सेलिंग पावर ऑफ द ट्रेडमार्क। तो कितना ज़्यादा पॉपुलर वो ट्रेडमार्क है उसके बेस पे आप मर्चेंडाइजिंग करते हो। तो कोई सेलिब्रिटी है, कोई स्पोर्ट्स स्टार है, उसका कोई खुद का ब्रांड है। सो देयर आर प्लेयर्स जिनकी खुद की ब्रांड होती है, जिनका खुद का कंपनी होता है, जिसमें वो खुद ही स्पॉन्सर करते हैं, खुद ही ओनर होते हैं, खुद ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो उसमें अगर आप देखोगे तो अगर जितना बड़ा ट्रेडमार्क होगा, जितनी बड़ी मार्केट वैल्यू होगी, उसके बेसिस पे आप मर्चेंडाइजिंग करोगे। अगर नहीं, अदरवाइज ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट दैट मूवी और दैट पर्टिकुलर स्टार और दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन इज नॉट दैट पॉपुलर, तो हार्डली एनी कंपनी विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल लेट यू नो कि दे आर इंटरेस्टेड इन मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, अगर वो फ्लॉप है, वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन इतना पॉपुलर नहीं है। जैसे अभी अल्टीमेट खो खो के बारे में हम लोग सब जानते हैं, अभी वो नया नया स्टार्ट हुआ है, तो अभी इट्स नॉट समथिंग विच इज बिग। तो उसके अभी देखा जाएगा अगले 2-3 सालों में कि कितना उसको सपोर्ट मिलता है, उसका टीआरपी, टीवी कितनी देखी जाती है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि उसकी मर्चेंडाइजिंग करनी के लिए। तो उसके जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके टी शर्ट्स, उनकी टीम्स के टी शर्ट्स, उनके पर्टिकुलर ब्रांड खो खो, अल्टीमेट खो खो का जो ट्रेडमार्क है वो कितना पॉपुलर होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लीग स्टार्ट हुए इंडिया में और वो अनसक्सेसफुल रहे हैं। सो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको कि कौन सी लीग्स अब तक बंद पड़ चुके हैं, स्टार्ट होने के बावजूद वो नहीं चले। ठीक है, मर्चेंडाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रेडमार्क लाइसेंस यूज्ड इन कंजंक्शन विद सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड और सर्विसेज इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर डिमांड। तो यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ ट्रेडमार्क लाइसेंस, तो देखिए जिस किसी कंपनी के नाम पे वो ट्रेडमार्क होता है, जैसे अभी सिम्बोसिस का कोई पर्टिकुलर अगर ट्रेडमार्क है या इन्फोसिस का पर्टिकुलर ट्रेडमार्क लोगो है, तो उसको इस्तेमाल करने अगर किसी थर्ड पार्टी को करना है जिसका इन्फोसिस या कॉग्निजेंट या किसी के साथ कोई कंपनी के साथ लेना देना नहीं है, मर्सिडीज या BMW, तो दैट कंपनी से परमिशन लेना मतलब यू हैव टू टेक अ लाइसेंस फ्रॉम दैट कंपनी। आपको उस कंपनी से लाइसेंस लेना होगा कि लेट अस अलाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर ट्रेडमार्क। दो तरीके के आप परमिशन ले सकते हो, एक होता है टेम्पररी परमिशन, दैट इज लाइसेंस। परमानेंट जो होता है दैट इज असाइनमेंट। उसको असाइनमेंट कहा जाता है कि दैट पर्टिकुलर ट्रेडमार्क इज परमानेंटली असाइन टू द थर्ड पार्टी। तो जो ओनर है वो कुछ नहीं कर सकता, एक बार उसको असाइन कर दिया गया, अनलेस देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि आप उसको इमोरली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट यूजिंग इट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, लोगों को नुकसान हो रहा है, तो आप ओरिजिनल ओनर जो है ट्रेडमार्क का वो बोल सकते हैं रुको। अदरवाइज आप जो सेकेंड थर्ड पार्टी जो भी होगी जिसने आपके पास से परमानेंटली वो ट्रेडमार्क ले लिया है, तो मोर ऑफन देन नॉट आप उसको रोक नहीं सकते अगर वो किसी कमर्शियल पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ट्रेडमार्क लाइसेंस का मतलब है यू विल टेक अ परमिशन फ्रॉम द ओनर ऑफ दैट ट्रेडमार्क टू मर्चेंडाइज इट इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक क्लोथ्स, किचन्स, नैपकिन्स, टॉवेल्स, कंपास, बुक्स, बैग्स। तो आपने हर एक अलग अलग टाइप का देखा भी होगा मर्चेंडाइज। तो
इसीलिए क्योंकि इसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि कई बार बच्चे विराट कोहली का बैग है या किताब है या रोनाल्डो, मेसी, तो ये प्लेयर्स को देख के वो किताब खरीदते हैं। छोटे बच्चे जो फ्रंट की जो अपनी जो नोटबुक्स होते हैं उसके अलावा कोई बुक बैग है, फॉर एग्जांपल बैग के ऊपर अगर MS धोनी का फोटो है तो वो खरीद लेता है बच्चा, अरे धोनी का बैग है, तो बच्चा इससे मार्केटेबिलिटी बढ़ती है, डिमांड बढ़ता है। बट ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट वो कितना सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कितना सक्सेसफुल टीम है, वो कितना सक्सेसफुल इवेंट है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज कोई मर्चेंडाइजिंग नहीं करेगा। द एम इज टू कमर्शियलाइज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन अ क्लास डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय द ओनर। तो मैंने एग्जांपल दिया है टी-शर्ट्स, वॉचेस, बैग्स, थैंक्स टू द कमर्शियल अपील ऑफ द ब्रांड। तो आप देखिए ये सभी आप मतलब अगर आप देखोगे तो वी हैव लॉट ऑफ बैग्स इन अवर दिस पर्टिकुलर क्लासरूम। अगर आप देखेंगे तो हर एक बैग अलग है, एवरी बैग इज डिफरेंट एंड एवरी पर्सन may have a different appeal। दैट इज बिकॉज उसके ऊपर का डिजाइन, उसके ऊपर का कोई पर्टिकुलर ट्रेडमार्क हो सकता है, उसके ऊपर का कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हो सकता है जो दूसरे बैग्स में नहीं है और आपको अच्छा लग गया। लेकिन उसी जगह पे अगर आप चेयर्स देखेंगे इस क्लासरूम में, सभी चेयर सेम है। तो ये मेरी स्पेशल चेयर है, मैं यहाँ पे बैठना चाहता हूँ, ये चेयर ऐसी है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं। यू सिट ऑन एनी चेयर बिकॉज इट इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर चेयर, उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सो नेचुरली जब कोई मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके उतरता है, वॉचेस तो सभी के पास है, बेल्ट सभी के पास है, टी-शर्ट सभी के पास है, बैग सभी के पास है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट अलग कैसे होगा अगर उसके ऊपर कोई स्पोर्ट्स पर्सन या कोई स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी या कोई टीम या कोई पर्टिकुलर इवेंट का नाम लिखा होगा, तो वो पर्टिकुलर पर्सन उस चीज को खरीदता है। फॉर एग्जांपल अगर आप गोवा जाते हो, अगर आप लद्दाख जाते हो, तो वहां जाने के बाद आप स्पेसिफिकली ऐसा टी-शर्ट या ऐसा कोई पर्टिकुलर बैग लेना चाहते हो जिसके ऊपर गोवा की कोई याद हो या लिखा गया हो या लद्दाख का कुछ लिखा गया हो। उसी तरीके से जब आप कोई मैच देखने जाते हो तो आपको लगता है कि मैं धोनी का या किसी विराट का टी-शर्ट खरीद लूं, ताकि एक मेमोरी भी रह जाती है उस पर्टिकुलर कस्टमर के। अभी उस टी-शर्ट कोई नॉर्मल टी-शर्ट होगा तो आप क्यों खरीदोगे, वो तो आप मार्केट में भी खरीद सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ मर्चेंडाइजिंग, जिसमें बहुत ज्यादा पायरेसी होती है। बहुत लोग बिना परमिशन, अभी आप देखते होंगे बहुत बार मार्केट में बहुत सारे, नॉट स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन हाँ स्पेसिफिकली कोई स्पोर्टिंग इवेंट होता है तो बहुत ज्यादा पायरेसी होती है मर्चेंडाइजिंग की। आपने देखा होगा कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि स्टेडियम के बाहर आपको इंडियन जर्सी मिलेगी, रोहित शर्मा का नाम होगा, विराट कोहली का नाम होगा, धोनी का नाम होगा, बुमराह का नाम होगा। यू माइट नेवर सी अ जर्सी नेम्ड आफ्टर भुवनेश्वर कुमार। और इवन अगर आप देखें फॉर प्लेयर्स लाइक संजू सैमसन, क्योंकि वो बड़े प्लेयर्स नहीं है, वो परमानेंट प्लेयर्स नहीं है टीम में। इवन ईशान किशन या शुभम गिल वो अभी अभी नए आए हैं, दे आर बिगिनर्स, दैट्स व्हाई उनका नाम का कोई मर्चेंडाइजिंग में पायरेसी नहीं करता। सो नेचुरली अब जब कोई स्पोर्टिंग इवेंट होता है तभी होता है, बट अदरवाइज अगर आप मूवीज की बात करें, एवेंजर्स के टी-शर्ट आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, आयरन मैन, हल्क, वंडर वुमन, आपका सुपरमैन। अभी ये अमेरिका की कंपनियों की ट्रेडमार्क्स हैं, उनके डिजाइन्स हैं, उनसे परमिशन लेके कौन जाने वाला है, और उनको थोड़ी ना पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। सो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ कंपनीज इसको छाप देते हैं और बेच रहे हैं मार्केट में। सो इट्स नॉट दैट कि इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन कहाँ कहाँ रोकोगे, बिकॉज इट्स हैपनिंग ऑल, नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिंपल सी बात है। सो इसीलिए मर्चेंडाइजिंग स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स में रोकने के लिए काफी लॉज बनाए गए हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। कैरेक्टर मर्चेंडाइजिंग बेस्ड ऑन द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ कैरेक्टर, जैसे अभी मैं सब कैरेक्टर की नाम ले रहा था, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोनाल्डो, मेसी। मर्चेंडाइजिंग प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड टू हेल्प मैनेज लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस डिफाइंड कैटेगरीज। देखिए मर्चेंडाइजिंग क्यों करते हो आप, आपको पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए अभी जैसे अब आप कल अगर कोई स्पोर्टिंग इवेंट स्टार्ट करेंगे, अगर आप खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं या स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यू वांट योर स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स और योर स्पोर्टिंग कोचिंग एकेडमी टू बिकम पॉपुलर। तो पॉपुलराइज करने के लिए आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, आपको इवेंट्स रखने पड़ेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा आपकी सिटी में कि आपके स्टेट में कि आपका जो स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो स्पेशल है। इसके लिए आप आपका जो स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसके अलग मर्चेंडाइजिंग भी कर सकते हो। ओके, आपका अगर जैसे मेरा नाम आदित्य केदारी है तो मैंने मेरे स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स से आदित्य केदारी स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स का नाम डाल दिया। सो मैं उस नाम के किचन फ्री में बांट रहा हूँ,
टिकट के साथ कि सर ये किचन फ्री है, सर ये बैग फ्री है। क्यों कर रहा हूँ मैं ये? अगर आप जिम जाते हो, जो कोई गोल्ड जिम है फॉर एग्जाम्पल, आप जब पैसे भरते हो तो आपको उसके साथ कोई शेकर मिलेगा, आपको एक जिम की बैग मिलती है, वो गोल्ड, उसके ऊपर गोल्ड जिम लिखा होता है। ये क्या कर क्या रहे हो? और जब आप ट्रैवल करते हो तो आप उसी बैग को ट्रैवल करते हो, उसी जिम के बैग को इस्तेमाल करते हो, तो उससे एक्चुअली गोल्ड जिम की ऐड हो रही है, मर्चेंडाइजिंग हो रही है। तो जब आप गोल्ड जिम का किचन, गोल्ड जिम का बैग, जिम बैग इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका ब्रांडिंग हो रहा है और कुछ नहीं। अभी जैसे सिम्बोसिस भी बैग देता है जिसके ऊपर सिम्बोसिस का लोगो होता है, तो आप जब वो बैग इस्तेमाल करते हो कॉलेज में आने जाने के लिए, इन जनरल कल कॉलेज खत्म होने के बाद भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। समवेयर डाउन द लाइन पीपल आर, अरे ये सिम्बोसिस का स्टूडेंट है, ये तो सिम्बोसिस में स्टाफ है। सिम्बोसिस अपनी ब्रांडिंग ही कर रहा है, मर्चेंडाइजिंग बोलते हैं इसको। कई सारे बैग्स में यहाँ देख सकता हूँ जिसके ऊपर लोगो है, नाम है इंस्टीट्यूट का। उससे वो लोग जो होते हैं वो अरे ऐसे इंस्टीट्यूट है, ये कौन से इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे है, चर्चा होती है, चार बातें होती है और उनकी पब्लिसिटी होती है। While licensors are not involved in the manufacturing of the products, they must provide careful management and oversight of their licensing programs to protect their brand's reputation. तो देखिए, अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी है या कोई आईपीएल है या कोई फुटबॉल यूरोपा लीग है या कोई स्पेनिश लीग है, उन्होंने बोल दिया ठीक है आप हमारे ब्रांड का इस्तेमाल कीजिए, आप बैग्स बनाइए, वॉचेस बनाइए, टॉयज बनाइए, लेकिन वो जो लाइसेंसर है वो तो फुटबॉल खेलता है या वो फुटबॉल ऑर्गेनाइज करता है, क्रिकेट ऑर्गेनाइज करता है, हॉकी ऑर्गेनाइज करता है, उसको मर्चेंडाइज के बारे में कुछ पता नहीं है, उसको सिर्फ खेलना आता है या खेल को ऑर्गेनाइज करने आता है इवेंट्स को। बट व्हेनेवर ही हैज गिवन द लाइसेंस, उन्होंने लाइसेंस दिया कि देखिए आप ये लीजिए और आप इसका बैग्स बनाइए, आप इसके वॉचेस बनाइए, तो ही हैज टू बी वेरी केयरफुल दैट द ब्रांड नेम डजंट गेट डिफेम्ड। सही जगह पे सही तरीके के बैग्स बनाए जा रहे हैं विद गुड क्वालिटी, वरना नाम लिखा है बहुत बड़े अक्षरों में लेकिन बैग की चेन खराब हो गई 15 दिनों में, बैग फट गई, ऊपर का जो हैंडल है वो टूट गया। तो अगर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट गुड, एक्चुअली द ब्रांड नेम आल्सो गेट्स डिटोरिएटेड अलोंग विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। शर्ट फट गया, वर्कआउट कर रहा था, भाग रहा था एक्सरसाइज के लिए, तो वो फट गया, या मैं चलते चलते वो टी शर्ट 2 बार उसको धुलाया, उसका रंग निकल गया, होता है वैसे। तो ऐसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ अगर वो ब्रांड नेम अटैच होगा तो एक्चुअली प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है, ब्रांड नेम जो है वो खराब हो जाएगा। मर्चेंडाइज तो जाने दो, टी शर्ट खराब हो गया, वॉच बंद पड़ गई, टॉय टूट गया, लेकिन किसका था? अच्छा इन्फोसिस का था, अच्छा आईपीएल, अच्छा वर्ल्ड कप, अच्छा आईसीसी, बीसीसीआई। तो इसीलिए जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का तो हमेशा हम ये देखते हैं कि नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेनेवर वी सी कि अरे ये पर्टिकुलर खाने की चीजें भी आप देख लो, खाने की चीजों में भी आप ब्रांड का देखते हो कि कौन से ब्रांड का पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। अच्छा इस ब्रांड का है तो ये ज्यादा प्योर होगा, ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, इसमें फर्टिलाइजर होंगे, इसमें नहीं होंगे, ऐसा हम कंपैरिजन करते हैं। सो नेचुरली इन दिस पर्टिकुलर केस लाइसेंसर हैज टू बी वेरी केयरफुल कि उसका जो पर्टिकुलर मर्चेंडाइजिंग हो रहा है उसकी क्वालिटी सही रहे, ठीक है। A technology license may be useful option for companies involved in the development of sports related equipment. स्पोर्ट्स रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी लाइसेंस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी लाइसेंसेस कैन बी यूज्ड बोथ टू लाइसेंस इन टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय अदर कंपनीज और टू अर्न एडिशनल इनकम बाय लाइसेंसिंग आउट होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज। देखिए अभी जैसे मैंने बोला आपको कि इवन नाउअडेज जो कपड़े होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के, दे आर मेड इन सच अ वे कि आपको गर्मी में ठंडी लगे और ठंडी में गर्म हो जाए। तो ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं कि जो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को हेल्प करे, स्ट्रेचेबल हो, कंफर्टेबल हो। नहीं तो पुराने जमाने में अगर आप देखोगे तो शर्ट और आपकी कॉटन की पैंट पहन के खेलते थे प्लेयर्स। अभी आप कपड़े देखेंगे, क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स विच द स्पोर्ट्स पर्सन्स आर प्लेइंग, वो स्वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं या वो स्ट्रेचेबल होते हैं, या वो बारिश हो जाए कुछ भी हो जाए तो वो 2 मिनट में सूख जाते हैं या वो डिले नहीं होते हैं। सो द क्वालिटी ऑफ क्लोथिंग हैज, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ओके, हम जब मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आता है कि इट माइट बी अ लैपटॉप और इट माइट बी सम मोबाइल और इट माइट बी सम चिप, इट माइट बी सम काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट। जी इवन आज जो कंफर्टेबल शूज स्पोर्ट्स जो बड़े बड़े फास्ट बॉलर होते हैं, लाइक कर्टली एम्ब्रोस, शोएब अख्तर,
तो उनका बॉडी मैकेनिक्स देख के शूज बनाए जाते हैं कि जब ये बॉलिंग करता है तो अपने लेग के या घुटने के कौन से एरिया में कितना प्रेशर गिरता है उसके बेसिस पे शूज बनाए जा रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो मुथाई मुरलीधरन, शोएब मलिक, हफीज, अजमल, उसके बाद there were number of bowlers whose action, शोएब अख्तर, जिनके एक्शन को माना गया कि ये फेंकता है, सुनील नारायण, तो इसके पीछे भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया कि उनका हाथ कितना बेंड हो रहा है, उनका हाथ कितना घूम रहा है, इज इट गोइंग प्रॉपरली और नॉट, कि वेदर दे आर थ्रोइंग और नॉट। तो कई बार किसी बॉलर्स को अपनी एक्शन चेंज करनी पड़ी, ये थ्रो करता है, अभी मुरलीधरन हो गया, शोएब अख्तर हो गया, उनको देखा गया कि बॉडी मैकेनिक्स ही ऐसा है कि हाथ ऐसा दिखता है, वो फेंक नहीं रहे। So naturally, but some of the bowlers had to change their bowling action, like Sunil Narine, शोएब मलिक, उनको थोड़ा सा they can't bowl the दूसरा नहीं डाल सकता सुनील नारायण या शोएब मलिक, क्योंकि वो जब दूसरा डालते हैं तो वो झटकते हैं हाथ को। तो ये क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये आधार किया गया। उसके अलावा तो मैंने ऑलरेडी आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी का बोला, DRS है, स्नीको है, हॉटस्पॉट है, बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी का मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि जो स्पोर्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हो, दैट इज मोर लिंक टू पेटेंट्स, और पेटेंट्स को भी आप लाइसेंस कर सकते हो और असाइन कर सकते हो, जस्ट लाइक ट्रेडमार्क्स। ठीक है, मर्चेंडाइजिंग एग्रीमेंट्स में नॉर्मली क्या क्या होता है, यूजुअल क्लॉजेस होते हैं। यूजुअल क्लॉज मतलब क्या, दोनों पार्टीज का नाम, एक लाइसेंसर, एक लाइसेंसी, उनके दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन, कितने पैसे होंगे, कौन से प्रोडक्ट्स में आप मर्चेंडाइज कर सकते हो, उसकी मार्केटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगा, पब्लिसिटी कौन करेगा, एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा, क्वालिटी क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सब कुछ ये सारा एक फॉर्मेट होता है जो हर बार रिपीट होता है। आप जब कल अभी सम ऑफ यू माइट बी वर्किंग विद सम IPL टीम्स मैनेजमेंट में आप काम करते होंगे, किसी भी गुजरात टाइटंस हैं, मुंबई इंडियंस हैं, तो समवेयर डाउन द लाइन सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग विद देम कि उनका डेटा एंट्री करने में मदद करते हैं, या उसमें देखा जाए तो ये एग्रीमेंट्स जो होते हैं, ड्राफ्ट्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, वो टेम्पलेट होता है जो रिपीट होता है, बस सर्टेन कंडीशंस और सर्टेन कंटेंट इज चेंज फ्रॉम प्लेयर टू प्लेयर और फ्रॉम टीम टू टीम। ठीक है, उसके बाद देयर इज नो स्पेसिफिक रेगुलेशन एज सच। अगर आप बात करें मर्चेंडाइजिंग क्लॉज पे कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, बट हाँ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता विच इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। टेरिटरी डिसाइड की जाती है, टेरिटरी मतलब ये कहाँ कहाँ मर्चेंडाइज किया जाएगा। देखिए अभी अगर मैं पंजाब टीम की अगर मैं बात करूं और उसका जो क्लोथिंग लाइन है पंजाब किंग्स 11 पंजाब का, अगर उसकी मर्चेंडाइजिंग अगर आप महाराष्ट्र में करोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल बाइंग द टी शर्ट विल बी वेरी लेस इन महाराष्ट्र। वो पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में अगर आप करोगे तो सम ऑफ द फॉलोअर्स विल बाय दैट पर्टिकुलर टी शर्ट। सिमिलरली अगर आप मुंबई इंडियंस का टी शर्ट अगर तमिलनाडु, आंध्र में जाके अगर बेचोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो कहाँ पे आपको मर्चेंडाइजिंग करके उसको कहाँ पे उसको आपको स्प्रेड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेरिटरी डिफाइन करनी पड़ेगी, इट शुड बी आइदर ऑल ओवर इंडिया और इन स्पेसिफिक स्टेट्स और इवन विद इन अ स्टेट इन स्पेसिफिक एरिया। अभी मैं बताता हूँ कि वैसे अगर महाराष्ट्र में पूना मुंबई में सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं, अगर मैं आपको उसी जगह पर ऐसे सिटीज के नाम ले लूं जो कभी आपने सुने भी नहीं होंगे, यवतमाल, बीड, लातूर, जालना, परभणी, भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रहे हो, ये भी महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बट दिस आर टायर 2 टायर 3 टाउन्स या सिटीज आप बोल सकते हो। यहाँ पे वहाँ पे स्टेडियम नहीं है, वहाँ पे क्राउड नहीं है, अगर क्राउड है उनके पास उतना पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो वो इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने में। मुंबई, पुणे, चलो नागपुर, वहाँ पे लोग खरीदेंगे, तो ज्यादातर वो क्या टारगेट करेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज को टारगेट करेंगे। आप चेन्नई का टी शर्ट मुंबई में भी खरीदा जा सकता है, वो नॉर्थ इंडियन, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू बड़ी है, मुंबई की ब्रांड वैल्यू बड़ी। बट आई कांट से द सेम थिंग्स फॉर एक केरला टस्कर करके एक टीम आई थी, पुणे वॉरियर करके एक टीम आई थी, गायब हो गए, है ना। बट अभी गुजरात टाइटंस आई है, अभी लखनऊ सुपर जायंट्स आई है। अब देखते हैं कि वो टीम कितने सालों तक चलती है। अगर मेरे हिसाब से जो चल रहा है वो तो चलेंगी टीम्स, ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको ये परमानेंट करना है, बिकॉज they will see to build that whether this format works for a longer duration of time or not, क्योंकि at the end of the day वो पैसा कमाना है। ठीक है, टेरिटरी डिफाइन करेंगे,
फिर स्कोप एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव, कितनी चीजों को वो इंक्लूड करना चाहेंगे कि जैसे मर्चेंडाइजिंग में आपको यू हैव टू गिव देम सर्टेन स्कोप, है ना, कि आप सिर्फ टी शर्ट बनाएंगे, दैट्स इट। तो अगर मैंने आपको टी शर्ट बनाने का ही दिया है तो ऑल द अदर गुड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने बोला सर टी शर्ट बोल दिया तो भाई हमने वॉचेस भी बना दिए, आपने टॉयज भी बना दिए, ऐसा नहीं चलता है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको कौन से गुड्स को करना है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, प्रोडक्ट्स कितने होंगे, उसमें सर्विसेज कौन से होंगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जब मैं मर्चेंडाइज बोलता हूँ तो दे आर मोर रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स, बट सर्विसेज भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपने देखा होगा आईपीएल के बहुत सारे स्पॉन्सर्स में रिलायंस एक आता है, तो रिलायंस कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, कोई किस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करती है, इंटरनेट या ब्रॉडबैंड या टेलीफोन सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है रिलायंस आपको। बट रिलायंस आपको प्रोडक्ट्स भी, अब रिलायंस के पेट्रोल पंप भी हैं, रिलायंस के मोबाइल्स भी हैं, सो दे आर प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एज वेल एज दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। सो स्कोप डिफाइन कीजिए कि आपको किन किन चीज़ों को मर्चेंडाइज करना है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी, आप किन किन लोगों को मर्चेंडाइजिंग में इन्वॉल्व करने वाले हो, और उसमें भी उनकी सैलरीज क्या होंगी, उनके कोई पेंशन मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, प्रोविडेंट फंड। उसके अलावा स्टैंडर्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हमारे देश में आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस कि हमारे देश में कंप्लीटली चाइल्ड लेबर बैन नहीं है। हमारे देश में अगर बच्चा 14 साल से 18 साल की एज के बीच में है वो काम कर सकता है, बट दैट वर्क हैज टू बी सच दैट इट इज नॉट डेट्रीमेंटल टू हिज हेल्थ, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट को डेट्रीमेंटल नहीं होगा, उसको स्कूल जाना मैंडेटरी होगा और वो काम कम से कम करेगा। द एम्प्लॉयर हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बच्चा स्कूल जाए। तो ये लॉ है, तो ये फॉलो करना जरूरी होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि चाइल्ड लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत बार बच्चे काम तो करते हैं लेकिन स्कूल उनको कोई भेजता नहीं है, और उनको भेज भी दिया तो वो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में। हाँ, यहाँ पे रोज आने वाले इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, वो तो भाई ऑलरेडी उनके माता पिता कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे उनको पढ़ने के लिए, तो वो तो बिंदास है, वो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ऑलराइट। उसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला, जो ओनर है ट्रेडमार्क का, जिसका किसी लोगो इस्तेमाल किया जाएगा, he has to see to that all the quality of the products are। मैंने बोला टी शर्ट का मेरा ब्रांड का बना दो, वो टी शर्ट फट गया, उसका कलर निकल गया, बैग पे लिख दो मेरा लोगो और बैग फट गई, तो उससे बैग का कुछ नहीं, मेरा नाम खराब हो रहा है। सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर टू टेक केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली रेपुटेशन डैमेज नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट लायबिलिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाइसेंसी की है। लाइसेंसी मतलब अगर मैंने आपको लाइसेंस दिया, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि द प्रोडक्ट हैज टू बी ऑफ गुड क्वालिटी। अगर आप उस क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, देन आई विल नॉट कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट विद यू। मैं मर्चेंडाइजिंग आपके साथ नहीं करूंगा, आई विल चेंज द पर्सन, मैं आपको पर्सनल चेंज कर दूंगा। Licensor must ensure that licensee does not damage the commercial value of the brand. Material quality, control labeling, supply sources, ये सारी चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द ओनर की, ट्रेडमार्क की। ठीक है, ट्रेडमार्क ओनर मतलब इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, मारुति सुजुकी, होंडा, आईपीएल की टीम्स, बीसीसीआई, आईसीसी, ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये सारे ओनर्स है ट्रेडमार्क के। उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी रेपुटेशन डैमेज ना हो, और जिस किसी को भी लाइसेंस दिया गया है उससे वो सारा का सारा क्वालिटी जो है वो मेंटेन करे। ओके, अगर वो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी ही रेपुटेशन डैमेज होने वाली है। द ब्रॉडकास्ट ऑफ इवेंट्स एंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, देखिए अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में सुना होगा कि इसके फोटोग्राफ्स कहीं पे भी आ जाते हैं। आप देखिए कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, किसी के भी यूट्यूब चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। उसके ऊपर लोग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर वो चर्चा भी करते हैं कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी देखते हैं कि क्या बोला उसने, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। आपने देखा होगा पोस्ट मैच, प्री मैच, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटोग्राफ से बहुत खींचे जाते हैं कोई भी इस्तेमाल करता है। तो इसके लिए थोड़ा नियम अलग है। व्हेनेवर आई एम सेइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस की जब मैं बात करता हूँ तो इट इज एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल, फ्रीडम है, उसके ऊपर आप कॉपीराइट नहीं लगा सकते क्योंकि इट इज ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन। So there are arguments to sustain that rights to broadcast sporting events, attend press conferences and training sessions are effectively licensed to the clubs,
both in relation to capturing the images as well as their subsequent dissemination, because the employment relationship necessarily requires the capture, reproduction and publication of the player's own image for such use. तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रेस वालों को ट्रेनिंग सेशंस में भी वो कभी-कभी जाते हैं, प्लेयर के साथ इंटरव्यू करते हैं। कोई प्लेयर प्रैक्टिस कर रहा हो, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, तब वो वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफ्स निकालते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए लाइसेंस, आपको परमिशन लेना पड़ता है। आप ये नहीं लिख सकते मैं प्रेस वाला हूं मुझे अंदर छोड़ दो, नहीं, सभी प्रेस वालों को अंदर नहीं छोड़ सकते। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर परमिशन टेकन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेडियम। स्टेडियम इज आल्सो मैनेज्ड बाय बीसीसीआई, सारे स्टेडियम्स बीसीसीआई ने मैनेज किए हैं। सो नेचुरली आपको परमिशन लेके ही अंदर छोड़ते हैं और तभी आप स्पोर्ट्स पर्सन से उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, कोई भी अंदर चला जाएगा, मैं प्रेस वाला हूँ मुझे अंदर जाने दीजिए, और वो मिसबिहेव कर सकता है किसी पर्टिकुलर प्लेयर के साथ। ऑलराइट, सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अभी जैसे आपने इंग्लैंड सीरीज में आपने जब विराट कोहली कैप्टन था 2-1, एक बंदा था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, हमेशा वो एंटर कर देता था, ही यूज्ड टू वेयर द पैड्स एंड एवरीथिंग, वो बॉलिंग भी करने का, उसका नाम भूल गया मैं, क्या जारवो है ना, ऐसा ही कुछ तो नाम था उसका, जारवो। एंड वो बॉलिंग करने, कभी बॉलिंग करने की कोशिश किया, कभी बैटिंग का पैड अप करके अंदर चला गया, उसको लिटरली घसीट के, वो काफी फेमस हो गया बिकॉज ही वाज सपोर्टिंग इंडिया और ही वाज ब्रिटिशर। तो काफी अभी ये बंदा पॉपुलर हो गया, इसकी यूट्यूब चैनल थी उसकी जारवो की, वो उसकी सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, वो क्या कंटेंट बता रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये भाई, ये बंदे का सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ गया, ये बंदा वो कंटेंट से पैसे कमाने लग गया। तो ऐसा कल मुझे भी लगेगा, चलो मैं भी घुसता हूँ अंदर। एंड इट हैपेंड इन एवरी मैच, हर मैच में वो होने लग गया कि लिटरली ही वाज बैंड बाय द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड टू एंटर द स्टेडियम्स, फिर भी अंदर आ गया। मैं बोला चलो इंडिया में नहीं, उधर भी हो रहा है, वो डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे ऐसी फालतूगिरी चलती नहीं, वहाँ पे भी हुआ ये। तो इसका विदाउट परमिशन जब आप करते हो तो ये न्यूसेंस हो सकता है। सो इट कैन बी डेट्रीमेंटल और डेंजरस टू द प्लेयर्स आल्सो। कोई टेररिस्ट घुस गया, वो खुद को उड़ा दिया ग्राउंड पे, तो सोचो इमेजिन क्या होगा। श्रीलंका के टीम के साथ तो ऑलरेडी एक बार हो चुका है, उनके ऊपर पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हो चुका है, जिसके अंदर समोरे मेरा के खंडे से डायरेक्ट आर पार बुलेट चली गई थी। तो प्लेयर्स सिक्योरिटी, at the same time the organizers and the players image, at the same time the reputations, at the same time the intellectual property, all these things have to be protected, for which permission is required। हाँ, आपने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी तो ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी परमिशन जो आपका टीम मैनेजर होता है वो सेटअप करके देता है। आपने देखा होगा एक बार रोनाल्डो ने कोको कोला की बोतल नीचे रख दी थी और वहां पे उनके जो स्टॉक्स थे कोको कोला के वो गिर गए, because the people who followed Ronaldo they stopped drinking Coca-Cola। और आई थिंक उसके बाद भी किसी प्लेयर ने करने की कोशिश की, आई थिंक यू नो, बट वो जो स्पॉन्सर था उसने उसको, नहीं सर आप नीचे नहीं रख सकते, हमने पैसे दिए इस चीज के, और पैसे से बड़ा कोई नहीं है स्पोर्ट्स में, समझ आ रहा है। तो उन्होंने वो नीचे रखने गया था, लेकिन वो हाथ से हटा के थोड़ा सा टेबल की साइड में रख दिया। इवन डेविड वार्नर ने भी ये थोड़ा सा मजाकिया ढंग से किया था, ऑस्ट्रेलिया का जो ओपनर है डेविड वार्नर। तो ये बीच में थोड़ा सा ट्रेंड चला था, लेकिन इसकी वजह से कंपनी की इमेज को कितना धक्का पहुंच सकता है ये समझ में आ गया होगा। उस इंसिडेंट, एक छोटा सा इंसिडेंट था कि रोनाल्डो ने कोको कोला जो 2 बॉटल रखी थी उठा के नीचे रख दी, उसने बोला मुझे कोको कोला नहीं पानी की बॉटल रखो यहाँ पे। अब पानी की बॉटल भी आप रखोगे तो वो देखना पड़ता है कि वो बिस्लेरी की है, क्या एक्वाफिना की है, या किंगफिशर, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत स्पॉन्सरशिप है। आपने आजकल देखा होगा कि जो आपके जो ये सेलिब्रिटीज हैं, इवन yesterday I was watching the highlights or I was watching the match, Blackwater, I don't know whether you heard it or not, ये काफी सारे, करण जौहर, again I saw that Kajal, the heroine of Form Singham 1, Kajal, yesterday I saw it in the hands of KL Rahul while at the toss उसने बोला हम बैटिंग करेंगे वर्सेस जिम्बाब्वे। ये ब्लैक वाटर, कभी इन सेलिब्रिटीज को जब ये लोग जाते हैं फोटो खींचने के लिए, कभी इन लोगों के हाथ में बिस्लरी का पानी का बोतल देखा है? कभी नहीं देखा होगा, बिकॉज हम खुद
बिस्लरी की बोतल या पानी की बोतल अगर हम जब ट्रिप पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो खुद अपने हाथ में रखने के लिए वी फील चेन, वी फील अरे मेरे हाथ में नहीं किसी, हाँ तुझे पानी पीने का ये ले, मतलब उसके साथ ही रहेगी वो बोतल, मुझे मत देना वापस, मुझे हाथ में नहीं चाहिए। ये सेलिब्रिटीज जो ब्लैक वाटर की बोतल लेके क्यों मीडिया के आगे आ रहे हैं? बिकॉज दे आर ब्रांडिंग। और वो जो 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 मीडिया वाले, ये क्या है? ये ब्लैक वाटर है, ये आप क्यों पीती हैं? तो वो दिस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ डूइंग एडवर्टाइजमेंट। सब लोग चर्चा कर रहे हैं ब्लैक वाटर क्या होता है। स्मार्ट वे ऑफ डूइंग एडवर्टाइजमेंट, समझ में आ रहा है? सो ये जो स्पोर्ट्समैन है इनका भी यही टेक्निक होता है। सो इसीलिए सभी चीजें, एविडेंस हो जाए, आपका इवेंट्स हो जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, परमिशन लेके ही आप कर सकते हैं, ठीक है? प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड द राइट टू इंफॉर्मेशन। अच्छा, आरटीआई के बारे में पता है आपको? आरटीआई सुना है इसके बारे में? व्हाट इज आरटीआई? राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कायदा है हमारे देश में कि आप अगर इफ यू वांट टू गेट टू नो सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट फंक्शनिंग, आप आरटीआई फाइल करके पूछ सकते हो कि सर इसके बारे में आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए कि ये ब्रिज है, ये रोड है, या ये पर्टिकुलर फैसिलिटी गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है इसमें कितना खर्चा हुआ, आप ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। या जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पे एनवायरमेंट क्लियरेंस हुआ कि नहीं? एनवायरमेंट क्लियरेंस मतलब एनवायरमेंट को कोई बुरा इम्पैक्ट तो नहीं हुआ, ठीक है? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरटीआई को जब हम इंटरकनेक्ट करते हैं, इन द केस ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस it could be considered that the use of images is protected by the right to information and consequently falls within the limitation or exceptions to image rights। तो देखिए, यही मैंने बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो भी आपकी तस्वीरें खींचे जाएंगी उसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं होगा। That's why press conferences में the player or the celebrity has to be very very careful। कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा दिख रहा है, कैसे बात कर रहा है, किस भाषा में बात कर रहे हैं। थोड़ा इंग्लिश का इधर का उधर हो गया तो लोग मजाक करते हैं आपका, चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर्स हो या ज्यादातर मैंने नोटिस किया है कि भाई मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनके इंग्लिश का। भाषा के ऊपर बेसिस पे आपने किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जिसको जितना आता है उतना वो बोलता है, ओके? लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते हैं यूट्यूब पे, उसके ऊपर मीम्स बना देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा होती है, इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल हम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। मुझे पता करने का, आई हैव द फुल राइट टू नो बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इट इज ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। यूट्यूब पे आपने कभी बार देखा भी होगा कि यू नो ये अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके ये कुछ कॉमेडी वीडियो बना देते हैं, कोई अलग से हटके यू नो ट्राई टू क्रिएट समथिंग व्हिच इज फनी। लेकिन क्या पता उस पर्टिकुलर प्लेयर को कितना बुरा लगा होगा कि मेरा मजाक बन गया, और बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। तो चाहे वो हार्दिक पांड्या हो जाए करण कॉफी विद करण में, या पाकिस्तानी प्लेयर्स हो जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिकॉज दे वर ब्रॉडकास्टेड लाइव एंड दैट इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूँगा कि जो हार्दिक पांड्या का जो एपिसोड है करण जौहर का, वो नहीं है यूट्यूब पे, आप सर्च करो, गायब है वो वीडियो, इट्स गॉन। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, अगर मिल गया आपको तो मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर देना क्या बोला क्या उसने, क्योंकि जो भी वीडियो मैं देख रहा हूँ उसके अंदर सिर्फ उसने ये बोला, उसने वो बोला, ऐसा कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है, मुझे उसके मुंह से सुनना है क्योंकि कोई कुछ भी बोल देगा, किसी को क्या पता। सो मैंने, क्योंकि आई वांटेड टू शोकेस दैट, मतलब मैं वो वीडियो डाउनलोड करके क्लास में दिखाना चाहता था कि कैसे प्लेयर्स आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट, तो वो वीडियो ही नहीं दिख रहा है। सब लोग वो वीडियोस के रिलेटेड बस थंबनेल में दिखेगा हार्दिक पांड्या, लेकिन अंदर खोलने के बाद कोई तीसरा पर्सन आके समझा रहा है ऐसा हुआ था वैसा। अरे भाई तू हटा, मुझे एक्चुअल वीडियो देखना, वो है ही नहीं। दैट्स समथिंग व्हिच वाज, अगर गायब करना हो कोई वीडियो तो कर सकते हैं मतलब, लेकिन ऐसे कोई से बहुत सारी ऐसी चीजें जो यूटॉरेंट में मिल जाती है, जो पायरेटेड वेबसाइट्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे तो मैं नहीं गया, वहाँ नहीं गया मैं। Therefore, in the case of press conferences, the image of soccer players may be used without their express authorization. तो soccer players, football players, आपके cricketers, आपके there are so many different players जिनका फोटोग्राफ आप डाल सकते हो जो press conferences में गए हो उनका, ठीक है? तो इसमें players आ गए, और even
जो कोचेस होते हैं या जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो भी आ जाएंगे, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, हॉकी के भी फील्डिंग कोच होते हैं, फिजिक कोच होते हैं, आपके मसाज करने वाले मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं हर टीम के साथ, सभी प्लेयर, सारी पूरी स्टाफ जो होती है, इफ दे कम इनटू द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल आर हेल्ड लायबल। इवन जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता 2011 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद सब हरभजन सिंह और सारे प्लेयर्स, इवन सचिन तेंदुलकर इंडिया का फ्लैग लेके भाग रहे थे, सचिन को सबने कंधे पे उठाया था, तो हरभजन सिंह भागते भागते गिर गया एंड फ्लैग नीचे गिरा, उसके ऊपर वो रो रो के आगे भाग गया और फ्लैग पीछे रह गया। तो हरभजन सिंह के ऊपर कंप्लेंट हो गई कि आप जीते ठीक है, बट किसके लिए जीते? देश के लिए जीते, और आपने देश का झंडा ही नीचे गिरा था, उठाया भी नहीं, ठीक है आप गलती से गिर गए, तो झंडा उठाना चाहिए था, इतना बड़ा फ्लैग, लेकिन नहीं उठाया। सो दैट्स व्हाई यू आर कंप्लीटली अंडर स्क्रूटिनी व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, नहीं, यू आर अ पब्लिक फिगर, आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना ही पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यू हैव टू बी डबल केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हो और किसके लिए बोल रहे हो, क्योंकि मीडिया वाले आपको इंस्टिगेट करेंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। और कई बार आपने देखा भी होगा सम प्लेयर्स भड़क जाते हैं, सम प्लेयर्स, धोनी जैसे आदमी चुपचाप हाँ ठीक है भाई, एक बार धोनी को 10 बार पूछ के होगे कि आप रिटायर कब होने वाले, रिटायर कब होने वाले, तो एक बार उसने वो जो पूछने वाला, सर आप यहाँ पे आके बैठ जाओ साइड में, उसको बैठा दिया, हाँ जी मेरे फिटनेस में कोई प्रॉब्लम है, मैं भाग नहीं पाता, मेरी फिटनेस खत्म हो गई, तो आई एम ऑल फिट, यस हाँ, सो आई एम ओके टू प्ले, थैंक यू। आप ही नहीं बोल देंगे मैं रिटायर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीडिया वाले कैसे आपको इंस्टिगेट करेंगे, पिन मारते रहेंगे कि बोलो बोलो, कुछ तो ऐसा जवाब दे दोगे जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए। ये बहुत किया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीवी सिंधु का एक बहुत बड़ा जब ब्रॉन्ज जीती थी पीवी सिंधु ओलंपिक्स में, तब आईपी राइट्स का बहुत वायलेशन हुआ था। अगर आप देखोगे अमूल, यहाँ देखिए विक्स, यहाँ पे आप देखिए और एक ब्रांड है जहाँ पे पीवी बिंदु, ये अमूल का आपने हर साल देखा होगा, मतलब जो भी प्लेयर जीतता है तो फॉर ब्रेन्स एंड ब्रॉन्ज, मैसिव विक्ट्री, अभी विक्ट्री में भी विक मतलब विक्स विक्ट्री, स्मैशिंग खिच खिच, स्मैशिंग खिच खिच, अभी वो बैडमिंटन प्लेयर है तो स्मैशिंग खिच खिच मतलब शी इज हिटिंग दिस कफ वायरस, और विक्स की ऐड की जा रही है। यहाँ पे भी कोई कंपनी है लड़ हो गया, तो यहाँ पे एक्चुअली दे आर गिविंग हर, टेलिंग कांग्रेचुलेशंस टू हर, लेकिन बेसिकली अगर देखें ये कंपनियां अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे पीवी सिंधु का फोटो का इस्तेमाल किया गया है, या उसके फोटो के बेस पे उसका जो कोई भी से कार्टून का इस्तेमाल किया गया कि कोई भी बता देगा कि ये तो पीवी सिंधु ही है। तो इसके बेसिस पे पीवी सिंधु ने क्या किया, जैसे मैंने बोला सब लोग उसको कांग्रेचुलेटरी मैसेज दे रहे थे अपने अपने स्टाइल से, ओके, उसके फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके अलावा इसको मोमेंट मार्केटिंग कहते हैं, मोमेंट मार्केटिंग पे और ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मोमेंट मार्केटिंग मतलब उस मोमेंट में जब वो जीती, उसको मेडल मिला, तब जाके ये लोगों ने सारे जगह पे नीरज चोपड़ा हो जाए, ये हो जाए, हॉकी की टीम हो जाए, सभी प्लेयर्स के लिए किया। ऐसा नहीं था कि पीवी सिंधु ने एक्शन लिया, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ कि बाकी प्लेयर्स ने कुछ नहीं बोला, लेकिन पीवी सिंधु ने बोला। In case of movement marketing, usually businesses or industrialists take advantage of the situation and advertise their brands, creating collaterals around such events. अभी ओलंपिक्स में या पीवी सिंधु के ये लोग स्पॉन्सर थे क्या? विक्स, कभी सुना है? विक्स, अमूल, चलो अमूल तो भी कभी कभार किसी इवेंट को स्पॉन्सर कर भी दे, लेकिन विक्स और एक ब्रांड थी, वो तो कभी प्लेयर का भी स्पॉन्सर नहीं है। अगर प्लेयर उस लेवल पे पहुंचा है, एटलीस्ट यू शुड टेक परमिशन। और अगर कॉन्ग्रेचुलेट करना ही है तो आप उसको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, उसके मैनेजर को बोल सकते हो कि अमूल कंपनी या कोऑपरेटिव की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट कर, सभी जगह पे ब्रांडिंग कर रहे हो और बेसिकली आप अपना ही प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। Some of the big business like PNG were not aware that the congratulatory PNG इसका है सोने गोल्ड का, congratulatory message used as means of movement marketing can lead to legal consequences. PV Sindhu through her marketing manager Baslin Venture, वो Baslin Venture उसका marketing manager है,
has been planning to initiate action against Happy Dent Maker, Perfetti Van Mille, Vicks Maker PNG, Pan Bahar and a few others. एक्शन लेने से पहले मेरे फोटो हटा दीजिए. Okay. So moment marketing personality right, it has been a matter of concern for celebrities in India when it comes to protection of their personality rights, considering there is no specific legal framework. इंडिया में कोई specific legal framework नहीं है actually. वो सिर्फ क्या बोल सकती है कि जो मेरी प्राइवेसी है या मेरी परमिशन के बिना मेरे फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे वो लोग पैसे कमा रहे हैं एंड दे हैव नो कॉन्ट्रैक्ट विद मी, तो इस तरीके से उसको रोक सकती है. और ऐसा कोई स्पेसिफिक कायदा है नहीं जो आगे जाके आ सकता है. ओके, टू प्रोटेक्ट पर्सनैलिटी राइट्स ऑफ सेलिब्रिटीज और एनी स्पेसिफिक लॉ पर्टेनिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्टिंग देयर इमेज एंड राइट्स. तो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन की इमेज या पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन की जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के पास डायरेक्ट लॉ नहीं है. आज भी अगर आप रूरल एरियाज में चले जाओगे तो अभी भी सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर के थम्स अप और पेप्सी के ऐड हैं. उनको पता भी नहीं, और दे डोंट केयर ऑल्सो, उनको पैसा मिल गया. लेकिन लीगली स्पीकिंग वो हटा देने चाहिए. कायदे से बात कर रहा हूं मैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है. Celebrities have common law rights and rights under Article 21. Article 21 of Indian Constitution talks about right to life and dignity. तो अगर आप मेरे फोटोग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हो तो मेरी परमिशन लो. कई बार आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जब किसी को टैग करने से पहले उसको पूछ लो कि मैं तुम्हें टैग करूं क्या. अभी मैं बोलने वाला हूँ ये क्या जरूरत है भाई, हम तो टैग कर देते हैं दोस्तों को, उसमें क्या है. नहीं, दिस विल लैंड अप टू ट्रबल व्हेन यू आर डूइंग योर जॉब. जॉब करते समय आप प्रॉब्लम में आ सकते हो. अरे भाई मैंने तो कंपनी को बोला है कि मैं बीमार हूँ और आप पार्टी में डिस्क में पार्टी कर रहे हो, आपके दोस्त ने फोटो निकाल के आपको टैग कर दी, खत्म, टाटा बाय बाय. यही होता है. कई बार इवन सो मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, जॉब जा चुकी है. ठीक है, कई बार मैं अगर इंस्टेंट बोलो, मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, वन ऑफ द फैकल्टीज वेंट टू द स्पोर्ट्स कंपटीशन विद द होल बैच, होल टीम, और वहां पे जाके सर बच्चों के साथ शराब पी रहे, पार्टी. सर आइए बैठिए कि अपना ही है, तो फुकट की दाल. चलो, टीचर भी बैठ गए, उन्होंने फोटोग्राफ डाल दिए और फेसबुक पे उनको टैग कर दिया. जब वो वापस आया तो उनका सस्पेंशन लेटर उनके हाथ में था. ना उससे किसी का कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन जिस इंसान को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भेजा गया था वही डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है, इस तरीके से उनकी जॉब चली गई. मतलब ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन पार्ट ऑफ इट, बट एज अ ह्यूमनिज्म के पार्ट ऑफ व्यू से जॉब आप एक वार्निंग देके छोड़ सकते थे, समझा के भी छोड़ सकते थे कि सर इसके आगे आप नहीं जाओगे किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को. ऐसे भी कर सकते थे. नौकरी खाने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसकी कोई फैमिली होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, है ना. Celebrities can approach the court, okay, by bringing a passing of action. Passing of action मतलब उन कंपनियों को बोल दो कि मेरे फोटोज निकाल दें, ठीक है, against the person infringing their rights. Okay, that is मैंने बोला था right to privacy जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है कि किसी भी dignified life में प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है. अगर आप हमारे देश में वैसा देखा जाए तो प्राइवेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब से आधार कार्ड आया है और कई बार गवर्नमेंट ने बोला है कि आधार कार्ड मैंडेटरी किया जाए, तब से सुप्रीम कोर्ट ने कुट्टू स्वामी केस में बोला है राइट टू प्राइवेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, और आप बिना किसी लीगल कंपल्शन आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं कर सकते. पर राइट टू प्राइवेसी की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में बहुत कैजुअली लिया जाता है. अगर प्राइवेसी का इंपॉर्टेंस पता करना हो तो अपने मोबाइल को किसी भी पर्सन के हाथ में दे दो जिसको आपका लॉक पता है, तो आपको पता होगा कि अगर मेरा कंटेंट किसी को पता चल गया अंदर मैं किससे चैट करता हूँ, मेरे अंदर क्या क्या रखा है मोबाइल के अंदर, तब आपको प्राइवेसी का इंपॉर्टेंस पता चलेगा. स्पेसिफिकली आफ्टर गेटिंग मैरिड, बीवी के हाथ में मोबाइल चला गया तो क्या क्या हो सकता है. इवन द सेम अप्लाइज टू वाइफ कि भाई हस्बैंड के हाथ में मोबाइल चला गया तो क्या क्या हो सकता है. इंडियन कोर्ट्स हैव ओवर टाइम रिकॉग्नाइज्ड पर्सनल राइट्स ऑफ सेलिब्रिटीज. धीरे धीरे एक लैंडमार्क जजमेंट पास किए गए, इनको इंपॉर्टेंस दिया गया है. आईसीसी डेवलपमेंट इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस एरवी एंटरप्राइजेस एंड अनदर plaintiff was an organizer of Cricket World Cup 2003 and had filed a suit for injunction against the defendant who had created and aired advertisement with the tagline
बाय अ फिलिप्स ऑडियो सिस्टम एंड विन अ टिकट टू वर्ल्ड कप। 2003 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था। आईसीसी ने इस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ केस कर दिया और ऐसी ऐड आई थी कि आप फिलिप का बल्ब खरीदो, उसके साथ आपको 2003 के वर्ल्ड कप पर टिकट मिल सकता है। ओके, विन अ टिकट टू वर्ल्ड कप। अभी कौन सा टिकट? स्टेडियम का, हवाई जहाज का, कौन सा टिकट? अभी फिलिप वाज नॉट द स्पॉन्सर। फिलिप्स बल्ब पता है होगा आपको, इट वाज नॉट द स्पॉन्सर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003, बट दे आर, दिस इज कॉल्ड एज एम्बुश मार्केटिंग। कि वो बोल रहे हैं कि जैसे टाटा टी ने गांगुली के साथ किया था, टाटा टी ने गांगुली के साथ किया था कि जो 2003 का चैंपियन ट्रॉफी जीत के आया था राहुल गांगुली, कि अगर टाटा टी खरीदोगे 1 किलो का पैक तो आपको गांगुली के साथ मिलने का अपॉर्चुनिटी, अगर आपके वो कूपन मिल गया तो। गांगुली बोला यार ये क्या हो रहा है, ऐसा मैंने कब बोला कि मैं मिलने वाला हूँ किसी से भी। सो ऐसे उसने केस कर दी थी और ऑब्वियसली फिलिप हैड टू टेक डाउन द टैगलाइन। It was contended that ICC has their persona or identity of their own and has registered their trademark and mascot in several countries, including India. The Delhi court did not agree that ICC is a celebrity and thus it has not treated any persona of their own. देखिए, ICC को एक सेलिब्रिटी की तरह उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रीट नहीं किया। But ICC is not a celebrity, ICC is not a sports person, it is an organization. ठीक है? In case it would have been a celebrity, there must have been infringement or passing off of celebrity rights. अगर वो कोई celebrity या कोई sports person होता तो कुछ हम legal action ले पाते। Okay? In case of Titan Industries versus Ramkumar Jewellers, इसमें भी यही हुआ था कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के जो फोटोग्राफ्स थे वो टाइटन, आपको पता है वो तनिष्क ज्वेलरीज के लिए फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किया गया था। लेकिन एक रामकुमार ज्वेलर्स करके एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल था जो लोकल ज्वेलरी शॉप था, उसने भी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के फोटोग्राफ्स मॉर्फ कर लिए और तनिष्क हटा के रामकुमार ज्वेलर्स लिख दिया। अभी जया बच्चन अमिताभ बच्चन को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तनिष्क के मार्केट को इम्पैक्ट हो गया, तो तनिष्क ने एक्शन ले लिया रामकुमार ज्वेलर्स के खिलाफ। तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का जो डायमंड्स का था उसके ऊपर इस्तेमाल किया। The Delhi High Court has observed किया कि when the identity of a famous personality is used in advertising without their permission. अभी आप देखिए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, recently both of them were traveling on a scooter, हेलमेट पहन के। किसने देखा वो हेलमेट खुल के अंदर कौन है? कि ये विराट ही है या अनुष्का ही है? और एक क्या बोलते हैं उसको, प्रेस वाला कार में उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनको कवर कर रहा है। मीडिया वालों को कैसे पता चला? Do we think in that way? अगर मुझे बाहर घूमने जाना है, क्योंकि विराट कोहली को एक बार पूछा गया था कि whenever you go to न्यूजीलैंड को पूछा गया था कि what do you like in न्यूजीलैंड, तो उसने बोला सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है जब यहाँ पे आता हूँ मुझे कोई नहीं पहचानता, और कोई पहचान भी लेता है तो दूर से हाथ करके, कोई इंडियन होगा तो हाथ धो के हेलो या एक ऑटोग्राफ लेके चला जाता है। इंडिया में अगर मैं ऐसा घूमूं तो मैं खत्म, सब लोग मेरे ऊपर बैठ जाएंगे, मैं हिल नहीं पाऊंगा, सब लोग गैदर करेंगे, फोटोग्राफ चाहिए, 10 फोटोग्राफ, 20 फोटोग्राफ, 100 फोटोग्राफ के बाद भी वो अंदर चिपका खड़ा रहेगा। ये इंडिया की हालत है। तो अगर इस बंदे को प्राइवेसी चाहिए तो ये मीडिया वालों को क्यों बताएगा? वो तो अपने आराम से घूमेगा, उसको बिना किसी को बताए वो आराम से निकलेगा। लेकिन मीडिया वालों को कैसे पता चला? उनके पीछे भी जा रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं। Was it a publicity stunt to be कि अनुष्का शर्मा का कोई मूवी भी नहीं आ रहा है, वो चर्चे में भी नहीं है, विराट कोहली खेल नहीं रहा है, क्या स्पॉन्सरशिप जाने वाली है, आने वाली है? इसके पीछे बहुत मैथमेटिक्स होता है जो हम समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। इनको कहा जाता है कि ऐसा करो ताकि आप लोग रिलेवेंट रहे, ठीक है? So when the identity of a famous personality is used in advertising without their permission, the complaint is not that no one should not commercialize their identity, but that the right to control when, where and how their identity is used should vest with the famous personality. जो अमिताभ बच्चन है, विराट कोहली है, अनुष्का शर्मा है, let them decide कि हमारे फोटोग्राफ्स, हमारा सिग्नेचर, हमारा ट्रेडमार्क अगर कोई इस्तेमाल करने वाला है तो वो हमारी परमिशन से होना चाहिए, वरना उनका रेपुटेशन डैमेज हो सकता है, कमर्शियल यूज के लिए हो या कोई इवन कोई
कोई सोशल ऑब्लिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करना हो तो भी ठीक है, आप हमारा परमिशन ले सकते हैं। कई बार देयर वाज वन इवेंट इन आई थिंक इट वाज इन बैंगलोर, जहां पे नीचे लिखा गया था पीवी सिंधु और सानिया मिर्जा का फोटो था, नॉट पीवी सिंधु, पीटी उषा, पीटी उषा का नाम नीचे और ऊपर सानिया मिर्जा का फोटो। यू कैन इमेजिन क्या हालत है। अगेन जनवरी 2019 में रजत शर्मा वर्सेस अशोक वेंकटरमणी, द प्लेंटिफ फाइटर सूट फॉर एक्स पार्टी इंजेक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट एज अ लेटर यूज द फ्रेज इंडिया में अब रजत की अदालत बंद इन दिस एडवर्टाइजमेंट। रजत शर्मा आपको पता है, आपकी अदालत, आपकी अदालत। The Delhi High Court recognized the celebrity rights of Rajat Sharma and restrained defendant from using the name of the plaintiff। कि ये जब शो बंद हुआ तो आप रजत शर्मा का नाम ले आ रहे हो, वो पूरा प्रोडक्शन टीम है, वो पूरा, वो तो सिर्फ एक एंकर है उस पर्टिकुलर शो का, रजत शर्मा जस्ट एन एंकर, उसका नाम इस्तेमाल मत कीजिए, उसका नाम डिफेम मत कीजिए। इट इज क्लियर दैट पीवी सिंधु कैन अप्रोच कोर्ट, वो अप्रोच कर सकती है अगर वो करना चाहे, और पासिंग ऑफ के ऑर्डर दे सकती है। मतलब सभी ये जो ब्रांड्स है इन्होंने उनका फोटोग्राफ निकाल लेना चाहिए, बिकॉज अभी the courts have started recognizing the rights of the celebrities, the sports persons, and stopping movement marketing, क्योंकि ये movement marketing बहुत चलता है अपने देश में, इसीलिए वो infringement के लिए भी फाइल कर सकती है और वो अपना फोटोग्राफ्स के लिए भी निकाल सकती है, भाई मेरे फोटोग्राफ हटा दीजिए, ये सब पीवी सिंधु कर सकती है अगर वो चाहे। उसके अलावा ओलंपिक चार्टर का जो रूल नंबर 40 है, जो रूल 40 है, नो वन एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एग्जीक्यूटिव बोर्ड, नो कॉम्पिटिटर, कोच, ट्रेनर और ऑफिशियल हु पार्टिसिपेट्स इन द ओलंपिक गेम्स में अलाउ हिज पर्सन, नेम, पिक्चर और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस टू बी यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस। तो ये लोग जो हैं अमूल, इन्होंने ओलंपिक चार्टर का 40 रूल नंबर भी ब्रेक किया, क्योंकि ये पीपल दे आर नॉट ऑफिशियल स्पॉन्सर्स और वो पीवी सिंधु के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। डिड यू टेक मनी फ्रॉम देम? मैंने आपको बोला था कि ओलंपिक्स के 9 दिन पहले और ओलंपिक्स के 3 दिन बाद आप किसी भी तरीके की एडवर्टाइज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 40, अगर याद होगा पहले। इसीलिए देखा, दिस इज अ प्राइम एग्जांपल। क्या करते हैं, मोमेंट मार्केटिंग फटाफट चालू कर देते हैं। It is crystal clear that advertisers who based on which is planning to send legal notice have clearly violated Rule 40 of Olympic Charter। ये मैंने बोला, movement marketing के अंदर उन्होंने Rule 40 ब्रेक कर दिया। Conclusion: in India there is no specific legislation which protects IP rights of sports persons. Consequently, it becomes easy to exploit the IP rights of sports person vested in their name or personality। ये आसान है, हमारे देश में कोई कायदा ही नहीं है इसके लिए, कंपनीज विल गेट अवे विद इट, क्योंकि कोई लॉ नहीं है उनको कंपनसेट करने के लिए। लेकिन इंडस्ट्रियल बिजनेस दैट इट इज अनएथिकल टू यूज मूवमेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स और एम्बुश मार्केटिंग टू बेनिफिट फ्रॉम द विन और लॉस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, बट इट कैन नॉट बी इलीगल। हाँ, जो इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बोल रहे हैं कि इसको इलीगल मत कर दीजिए, इसको इमोरल आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर कंपनियां, देश, हमारी दुनिया मॉरल्स पे चलती तो लॉस की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए लॉ है, क्योंकि some companies are taking disadvantage of this particular loophole in our legal system। ठीक है, that's why we need the specific, you can say already laws हैं, उसमें amendment कर सकते हैं हम, या कोई अलग से कायदा ही बना दीजिए। In absence of any legal framework, people using movement marketing tactics, using celebrities' name or personality can easily avoid legal consequences by claiming it to be a morality issue rather than an illegal issue। It is not wrong to congratulate a sports person when they win, but there must be a line drawn। मैंने बोला आपको, उनको पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिए, उनके मार्केटिंग एजेंट को बोल दीजिए कांग्रेचुलेशंस आया है अमूल की तरफ से, विक्स की तरफ से, झंडूबाम की तरफ से, हाँ, रिलीज फ्री की तरफ से, लेकिन आपको ऐसे बहुत बड़े बड़े बैनर डाल के आपको एडवर्टाइज करने का कोई अधिकार नहीं है। The congratulatory message must not commercially benefit anyone। If the congratulatory message is benefiting someone commercially, they must take permission from that particular sports person। To draw a line and safeguard the rights of sports person, there is requirement of legal framework which shall safeguard the rights of celebrities, personality rights and intellectual property rights। इसके लिए कहने की सख्त जरूरत है। And that was about
intellectual property and sports, to be more specific about movement marketing, where companies do misuse the personality rights of sports person. So we'll stop.